Hello friends, last time we studied directive principle of state policy, in which we discussed regarding various field, political field, economical field, international field, health related with health policy, अलग अलग पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस किया। ना ये चैप्टर में थोड़ा ही बाकी है, 15 मिनट ना 10-15 मिनट जितना, वो देखिए। पहले एक टॉपिक बाकी है छोटा सा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या नाम? प्रिवेंटिव बोलो, प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या नाम? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये टॉपिक एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या है? जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, इसका नाम। तो इट इज क्या है? इट इज अ फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्या? रिस्ट्रिक्शन। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम। रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम, ऑन द राइट टू फ्रीडम, मतलब राइट टू फ्रीडम के राइट के ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन। पता चला? अब मान लो कोई इंडिविजुअल इंसान है, आपके मेरे जैसा अकेला इंसान, उसकी एक्टिविटी एंटी सोशल है, तब ये यूज करेंगे, तब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज होगा। पता चला? व्हेन गवर्नमेंट फेल भाई, व्हेन द गवर्नमेंट, भाई जब गवर्नमेंट को लगेगा, when the government feels, when the government feel certain या feel that, गवर्नमेंट को क्या फील होगा? that the activity या एक्टिविटी, चलो एक्टिविटी of an individual, of an individual, मतलब कोई अकेले इंसान की एक्टिविटी are antisocial, are antisocial, तो ये पावर गवर्नमेंट के पास है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब इसमें गवर्नमेंट वो सामने वाले को ज्यादा पनिश नहीं करता, समझना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोलो प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका जो मेन भाई ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू पनिश, इज नॉट टू पनिश, बराबर समझना, इज नॉट टू पनिश द डिटेन पर्सन, नॉट टू पनिश द डिटेन पर्सन, नॉट टू पनिश द डिटेन पर्सन, मतलब वो जो इंसान एंटी सोशल एक्टिविटी करता है उसको पनिश करने का नहीं है, विदाउट ट्रायल। हाँ, बाद में पनिश करेंगे, समझना, विदाउट ट्रायल, विदाउट क्या बोलो? ट्रायल, बट टू प्रिवेंट हिम, बट टू प्रिवेंट हिम, या तो फिर हर, हिम या तो हर, फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, फ्रॉम क्या? फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, मतलब उसको क्राइम करने से बचाने का है, पनिश करने का नहीं है। वो इंसान को क्राइम करने से बचाने का है। अब अंडर दिस एक्ट क्या है? अंडर दिस एक्ट भाई, अंडर दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? प्रिवेंटिव डिटेंशन। अंडर दिस एक्ट a person cannot be detained, a person cannot be detained, मतलब पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते फॉर मोर देन 3 मंथ, फॉर मोर देन कितने मंथ बोलो? फॉर मोर देन 3 मंथ, मतलब 3 महीने से ज़्यादा पर्सन को हम लोग
डिटेन कर सकते नहीं है, पता चला। और हाईकोर्ट के जज जब इश्यू करेंगे ऑर्डर तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 महीने से ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं करते वो पर्सन को। दूसरा, द ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यही ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी कैंसल एज पर, कैन बी, ये क्या हो सकता है भाई बोलो, ये कैंसिल हो सकता है एज पर, कैसे, एज पर डायरेक्टिव इश्यू बाय, बोलो डायरेक्टिव, कौन इश्यू करेगा, जज ऑफ, इश्यू बाय जज ऑफ, बोलो इश्यू बाय अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द क्या, हाई कोर्ट। और लास्ट में फाइनल डिसीजन इसका कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, फाइनल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय, बोलो स्टेट गवर्नमेंट, फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इसका फाइनल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या नाम, प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक ये टॉपिक। दूसरा एक छोटा टॉपिक है इलेक्शन में, छोटे छोटे टॉपिक। पता चला इसमें क्या है, 3 महीने से ज़्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते, और बाद में हाईकोर्ट के जो जज होंगे वो इश्यू करेंगे डायरेक्टिव, और आपका जो प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है वो कैंसिल हो जाएगा, बट उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यस, फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा टॉपिक है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, बराबर देखना, ये सब एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स में। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कभी कभार 1 मार्क्स में भी आता है भाई। क्या नाम, पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको पता है कि अपने कंट्री में हर एक कास्ट को क्या मिला है, इक्वालिटी मिली है, पता है, हर एक क्लास को अपने कंट्री में क्या मिली है, इक्वालिटी मिली है। पहले के टाइम पे आपको पता होगा कि कई जो अपर कास्ट वाले लोग थे उनको स्पेशल फैसिलिटी मिलती थी, सुना है पहले तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या, सबसे पहले तो प्रिविलेज गिवन, क्या बोलो प्रिविलेजेस गिवन टू नॉबिलिटी, मतलब हायर क्लास वाले जो लोग हैं वो नॉबिलिटी, या तो क्लर्की, या तो सर्टेन कास्ट, समझो ना, या तो सर्टेन, बोलो सर्टेन कास्ट। इन द अर्लियर टाइम पे, पहले के टाइम पे ये सबको प्रिविलेज मिला था, वर रिगार्डेड एज कॉन्ट्रेरी टू इक्वालिटी, समझना, कॉन्ट्रेरी टू इक्वालिटी मतलब वो इक्वालिटी है, भले उनको फैसिलिटी मिल रही है फिर भी क्या गिनी जाती थी, उनको क्या गिनी जाती थी, उसको इक्वालिटी गिनी जाती थी, उसको गिना जाता था इक्वालिटी। अब हुआ क्या, अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी के टाइम पे, समझना, यही जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो यही द स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन पावर्स टू मेक, अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दी है, पावर दी है, टू मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स,
अभी पता है रिजर्वेशन होता है सीट्स का, तो रिजर्वेशन ऑफ बोलो सीट्स फॉर किसके लिए, फॉर एससी, फॉर एससी एसटी एंड ओबीसीज एंड बोलो ओबीसीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओबीसीज इन कहाँ पे, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन लोगों के लिए स्पेशल सीट्स क्या है बोलो, रिजर्व है, सीट्स क्या है, रिजर्वेशन के लिए रखा गया है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, एंड इंस्टीट्यूशंस अब बोलो ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब इन लोगों के लिए स्पेशल सीट्स, मतलब कई सीट्स क्या रखी गई है, रिजर्व रखी गई है, कई सीट्स क्या रखी गई है, रिजर्व एट हायर पोस्ट ऑफ एजुकेशन, सॉरी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब दो जगह पे इनके लिए रिजर्वेशन सीट्स रखी गई है। एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेजेस मतलब 11-12 में, ये सब में, और दूसरा कि कहाँ पे बोलो, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, ये दो जगह पे लिए एससी एसटी एंड ओबीसी, ये तीनों के लिए क्या है बोलो, रिजर्वेशन है, बराबर। अब समझना, तो यही जो रिलेक्शन है, सच एज रिलेक्शन इन एज लिमिट, तो होता क्या है, और नंबर ऑफ, इससे क्या होता है, नंबर ऑफ कंसेशंस, नंबर ऑफ क्या, कंसेशंस जो होता है, तो ये नंबर ऑफ, यही जो कंसेशंस सच एज रिलैक्सेशन, सच एज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब क्या, उनको राहत, रिलीफ मिले, रिलीफ, रिलैक्शन इन एज लिमिट, देखना कभी जगह पे एज लिमिट की रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन एज लिमिट की मतलब क्या, आपकी एज कम है फिर भी आपको वो जॉब मिलेगी, थोड़ी कम है फिर भी क्या मिलेगी, जॉब, तो रिलैक्सेशन इन एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एंड एजुकेशनल क्या, क्वालिफिकेशंस, बाद में स्कॉलरशिप, आपको पता होगा स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा, एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, ये सब उनको दिया जाता है, एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, ये सब उनको दिया जाता है, पता चला। दूसरा, कभी कभी आपने सुना होगा कि कई प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन वीमेन के लिए बनते हैं, बच्चों के लिए बनते हैं, तो स्पेशल प्रोविजन है बीन, स्पेशल प्रोविजंस have been बोलो, special provisions have been made to improve, have been made to improve the condition of women, to improve the condition of बोलो, to improve the condition of बोलो, condition of women, for welfare of children मतलब women के लिए, बच्चों के अच्छे के लिए, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन मतलब क्या, बच्चों के अच्छे के लिए, एंड डिजेबल पर्सन, एंड क्या, डिजेबल पर्सन, एंड डिजेबल पर्सन्स, तो ये सब जो है वो इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, भेदभाव, पॉजिटिव मीन्स अच्छा भेदभाव, डिजेबल पर्सन है तो उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं तो उनको भी थोड़ी सी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कहने का मीनिंग स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए हायर लेवल के एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, वीमेन के लिए, बाद में डिजेबल पर्सन के लिए, ये सब के लिए जो अच्छे काम करती है, प्रोविजन बनाती है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला, कुछ समझ में आया, उसी का नाम रखा गया है क्या बोलो,
इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उसी का नाम है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पता चला? तो एक टॉपिक आपको ये समझना है, छोटा सा टॉपिक है रिलेशन का, बट मैंने देखा है कभी कभार एग्जाम में ये टॉपिक ये लोग रखते हैं। चलो, तो इसको बोलते हैं क्या? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और छोटा सा दूसरा एक लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे आपका लेसन खत्म। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या नाम? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या नाम? रीजनेबल, बोलो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कभी कभार ये टॉपिक आता है एग्जाम में। बस यही आपका मेन चैप्टर है। कौन सा? बोलो, चैप्टर नंबर 9। इतना करना है समझने के लिए। क्या नाम है? बोलो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब इसमें क्या होता है, राइट्स जो होते हैं, जितने भी आपको राइट्स मिले हैं, आर नॉट एब्सोल्यूट। समझना बराबर टॉपिक। जितने भी आपको राइट्स मिले हैं, तो यही तो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स आर क्या? नॉट एब्सोल्यूट। एंड द स्टेट हैज पावर। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? पावर। स्टेट हैज पावर टू इम्पोज। स्टेट हैज पावर टू इम्पोज रीजनेबल। समझना, टू इम्पोज रीजनेबल, क्या इम्पोज करने का? टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन, किसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट्स। समझना, ऑन एक्सरसाइज ऑफ द राइट, एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स बाय, बोलो, बाय सिटीजन। बाय सिटीजन। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब आपको राइट्स मिले, उसको यूज करो, बट मिस यूज मत करो। मैं क्या बोला, कुछ आइडिया आया? राइट्स आपको जो दिए हैं वो यूज करने के लिए दिए हैं, नॉट फॉर मिस यूज। क्या बोला, कुछ समझ में आया? नॉट फॉर मिस यूज। मिस यूज करने के लिए आपको राइट नहीं दिए। तो इसमें होता क्या है, मान लो कि कोई सिटीजन है, तो ध्यान से देखो, तो यही द सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू असेंबल। समझना, हैव अ फ्रीडम टू असेंबल। मतलब आपको इकट्ठा होना है तो आप हो सकते हो, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है? इकट्ठा हो सकते हो, बट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो इसके ऊपर द रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर क्या? द रिस्ट्रिक्शंस आर, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शंस आर पीसफुली असेंबली। क्या बोलो, रिस्ट्रिक्शन क्या है? पीसफुल असेंबली। मतलब अब इकट्ठा हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट शांति से इकट्ठा हो, विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स मतलब समझ में आया? आपके हाथ में आर्म्स नहीं होनी चाहिए, हथियार नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आप लोग सभी स्टूडेंट और मैं, हम सब मिलके हथियार हाथ में लेके कोई जगह पे खड़े रहेंगे, तो शांति से, हाथ में हथियार है, समझना, और आप शांति से खड़े हो। आप भले खड़े हो, पर सामने वाले डरेंगे ना, जो आपके हाथ में बंदूक देखेंगे तो, रिवॉल्वर देखेंगे तो अच्छा इंसान घबरा जाएगा। क्या बोला, कुछ आइडिया आया? तो एक ही है, पीसफुली असेंबली विदाउट, बोलो, विदाउट आर्म्स। दूसरा, पुलिस ऑथोरिटी है, पुलिस वाले, यही द पुलिस ऑथोरिटी, ऑन पुलिस ऑथोरिटी may not allow, may not allow, वो भी allow नहीं है, अब पब्लिक मीटिंग, not allow, बोलो, not allow पब्लिक मीटिंग, पब्लिक बोलो मीटिंग, if the same is likely, समझना, if the same is likely, if the same is likely to cause problem,
टू कॉज प्रॉब्लम, मतलब पुलिस वाले भी एक जगह पे एक साथ में इकट्ठा नहीं हो सकते। कब नहीं इकट्ठा हो सकते? इफ द सेम इज लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटेनिंग, बोलो, ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो वो भी एक जगह पे एक साथ में इकट्ठा नहीं हो सकते पुलिस वाले। दूसरा, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है भाई, तो यही तो ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियन, जितने भी यूनियन है इंडिया में, यूनियन फंक्शंस विदिन द प्रिव्यू ऑफ लॉ, within the purview of law, within the, बोलो, purview of laws, purview, ई है, ई, purview of laws, purview of law। तो स्टेट के पास इलीगल, कहने का मीनिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर कोई इलीगल प्रोफेशन कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको लाइसेंस देगी नहीं। तो वो भी क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो यही दिस राइट क्या नहीं देता आपको? लाइसेंस नहीं देता। यही दिस राइट डज नॉट गिव लाइसेंस, समझना, डज नॉट गिव लाइसेंस। ये राइट क्या नहीं देता आपको? लाइसेंस टू अंडरटेक, ये आपको लाइसेंस देता नहीं है। टू अंडरटेक, कौन सी एक्टिविटी, बोलो, कौन से प्रोफेशन? टू अंडरटेक इलीगल प्रोफेशन। टू अंडरटेक क्या, बोलो, टू अंडरटेक इलीगल, बोलो, इलीगल प्रोफेशंस। अगर आप इलीगल कोई प्रोफेशन कर रहे हो तो सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन यू, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रख सकती है, उसमें कोई गलत नहीं है। पुलिस वाले अगर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ में कोई एक जगह पे इकट्ठा होते हैं पुलिस वाले, तो वो भी गलत है। आप और मेरे जैसे सिटीजन कोई जगह पे इकट्ठा होते हैं एंड डिस्टर्ब, समझना, और हाथ में विथ आर्म्स, मैं बोलता हूँ समझना, विथ आर्म्स, अगर हथियार के साथ आप इकट्ठा हो रहे हो तो वो भी क्या है? गलत है। तो उसके ऊपर रिजनेबल क्या चाहिए? रिस्ट्रिक्शन। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है ये रिस्ट्रिक्शन में? क्या? नो डाउट टूगेदर एनी प्लेस ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, आप इंडिया के कोई भी जगह पे इकट्ठा हो सकते हो, बट विदाउट आर्म्स एंड विथ पीसफुली, मतलब आपके हाथ में हथियार नहीं होने चाहिए और शांति से आप कोई जगह पे इकट्ठा हो सकते हो। मैं क्या बोला, कुछ समझ में आया कि नहीं आया समझ में? तो इसी का नाम क्या दिया है, बोलो, इसी का नाम है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या नाम, बोलो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। पता चला? यही आपका मेन लेसन है। कौन सा? 9। कभी कभार ये लोग डिफरेंस भी पूछते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डाइजेस्ट, इसके लिए आप क्या करने का? ऐसा है तो डाइजेस्ट ला देने का, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े देखने के, खाली डाइजेस्ट में से मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता दूंगा, ऐसा है तो, या तो क्वेश्चन वो आपको होमवर्क पे दूंगा, वो आपको डाइजेस्ट में से ढूंढने पड़ेंगे। एसएस के लिए डाइजेस्ट अच्छी है, ये भी आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर क्या होता है डाइजेस्ट में से मेन चीज़ें सभी ये स्कूल वाले जो पेपर नहीं निकालते हैं, वो ज़्यादातर डाइजेस्ट में से आ जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वरना आप पैम्पलेट भी पढ़ो, पैम्पलेट में से आएगा कंपाउंड, बट खूने खांच के वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको डाइजेस्ट पढ़नी पड़ेगी। पता चला? पर पहले मेन चीज़ें तो करो, बाद में एक्सरसाइज हम लोग आराम से करते हैं अभी, क्योंकि वैसे भी अपना, अब इसके बाद देखो हिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर है, नहीं एक ही है बाकी रहा अपने को पढ़ाने का। जोग्राफी, मतलब इसमें भी एक जोग्राफी तो हो गया है, फिर भी हम लोग खींचेंगे थोड़ा, जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा, बाद में प्रैक्टिस करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। तो इतना पहले प्रिपेयर करना है लेसन नंबर 9 में। मेरा जब भी कोई टेस्ट आएगा, आई अगेन रिपीट,
जब भी कोई टेस्ट आएगा तो मैंने जितना बोर्ड पे सिखाया होगा उसमें से ही टेस्ट आएगा। दूसरा पढ़ना है तो पढ़ने का, स्कूल के लिए पढ़ना पड़ेगा, बट मेरा टेस्ट जो आएगा वो इसमें से ही आएगा, क्योंकि मेन सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, 2% इधर उधर होता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, बट डोंट वरी। उसके लिए लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज ने वो करेंगे, घबराने का नहीं, बरोबर। तो अब इसके बाद हम लोग नया लेसन एक स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, लेसन नंबर 3, कौन सा, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला, नाजियम, फासियम, ये सब स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।